जय श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि मार्च मासिक राशिफल 2026 के विषय में। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे अपने कैरियर के विषय में। मार्च के महीने में कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, नौकरी की क्या रहेगी स्थिति, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में क्या मिलेगी बड़ी सफलता। साथ ही जानेंगे संतान के विषय में सटीक जानकारी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मित्रों। कर्क राशि वालों, वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, जिनको करके मार्च का महीना और भी ज़्यादा मंगलमय बना सकते हैं मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं कर्क राशि मासिक राशिफल मार्च 2026 के विषय में। कर्क राशि वालों, यह महीना कर्क राशि के लोगों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है मित्रों, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु जैसे 5 ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव अवश्य ही इंसान की जीवन और मृत्यु को बतलाता है, किंतु यह भाव एक रहस्यमय भाव है मित्रों। यहाँ से गूढ़ रहस्यों की जानकारी मिलती है। आपके जीवन में अचानक से ही शुभ या अशुभ घटनाओं का प्रतीक होता है मित्रों अष्टम भाव। इसी भाव से आपको गुप्त रूप से धन की प्राप्ति भी होती है मित्रों, और अचानक से ही एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी आपके साथ घटित हो सकती हैं। इसलिए मित्रों, 5 ग्रहों का प्रभाव कर्क राशि वालों अवश्य ही आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में, बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में और केतु द्वितीय भाव में पूरे महीने बने रहने वाले मित्रों। इसके परिणाम स्वरूप खर्चों में बहुत तेजी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि 2 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में जाकर अर्थव्यवस्था में लाभ देंगे और 26 तारीख को शुक्र आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव में चले जाएंगे मित्रों। वहीं सूर्य भी 15 तारीख को नवम भाव में शनि से युति करेंगे। इस दौरान लंबी यात्राएं होने के योग बनेंगे मित्रों। कर्क राशि वालों, विदेश गमन के योग भी बन सकते हैं, यानी कि लंबी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को अधिक मेहनत और काम के दबाव से जूझना पड़ सकता है मित्रों, लेकिन आप इस सब से हारेंगे नहीं और खूब मेहनत करना जारी रखेंगे। कर्क राशि वालों, विरोधियों से आपको लाभ ही होगा। वे आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन होगा उसका विपरीत, आपको उसका लाभ ही होगा मित्रों। कर्क राशि वालों, व्यापार करने वाले लोगों को लंबी यात्राओं से ही लाभ होगा और व्यापार में उन्नति मिलेगी। प्रेम संबंधी मामलों के लिए इस समय थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है मित्रों। कर्क राशि वालों, आपस में सामंजस्य ठीक न रहने के कारण रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, उन्हें संभालना होगा मित्रों। विवाहित लोगों के लिए इस समय अच्छा रहने की संभावना है। उन्हें ससुराल जाने के अवसर मिलेंगे, वहाँ कोई कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। हालांकि ससुराल में ही किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है मित्रों। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान ध्यान न देने पर स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है मित्रों। पारिवारिक मामले धीरे धीरे सुलझते जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना ठीक चुनौतियों वाला रहेगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि वालों, हम चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है मित्रों। आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से अंत तक आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बने रहेंगे और उन्हें देखा जाए तो उनके साथ राहु व बुध उपस्थित रहेंगे। कर्क राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य महीने की शुरुआत में उनके साथ रहेंगे और 15 तारीख से शुक्र दसम भाव में शनि के साथ युति कर जाएंगे। अष्टम भाव में 2 तारीख को नवम भाव में और उसके बाद 26 तारीख को दसम भाव में गोचर करेंगे मित्रों। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे और 11 तारीख से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। ग्रहों के परिवर्तन के कारण नौकरी में काम का दबाव और चुनौतियां बनी रह सकती हैं। कर्क राशि वालों, आपको एक से ज़्यादा काम करने पड़ सकते हैं और आपके ऊपर काम का दबाव हो सकता है। आपको चुनौतियां तो मिलेंगी, लेकिन आप उन्हें अवसर की तरह लेंगे और बहुत आसानी से इससे बाहर निकल पाएंगे। कर्क राशि वालों, महीने के उत्तरार्ध में परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेंगे। आपको पदोन्नति भी मिल सकती है मित्रों।
कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा और सहकर्मियों से संबंध मजबूत रहेंगे। विरोधी टांग खींचने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वह आपके पक्ष में ही जाएगा और आपको उससे लाभ होगा मित्रों। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। व्यवसाय से संबंधित लंबी यात्राएं आपको लाभ देंगी। आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से मजबूत रहेंगे मित्रों। विदेशी व्यापार करने वाले लोगों को भी लाभ के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर। मार्च 2026 ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं। कर्क राशि वालों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रहने की ज़रूरत पड़ सकती है मित्रों, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी रहेगी कि यदि आपका ध्यान हट जाता है तो आपको आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और वहां पर 11 तारीख तक वक्री अवस्था में रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। खर्च अच्छे कामों पर होंगे, जैसे कि पूजा पाठ और शुभ कार्य, उद्घाटन और परिवार आदि। आवश्यक खर्च भी होंगे जो आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं मित्रों। 11 तारीख से कर्क राशि वालों बृहस्पति महाराज मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। नवीन खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन अष्टम भाव में 5 ग्रहों का योग आपके खर्चों को बढ़ाएगा। धन का निवेश करने के लिए इस समय को किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता मित्रों, क्योंकि इस दौरान धन लगाने से आपके धन के डूबने की आशंका रहेगी। इस दौरान किसी को भी अपना धन उधार देने से बचें और सावधान रहें। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे, तब आर्थिक चुनौतियों में कुछ कमी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आपके धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन खर्चे तो बने ही रहेंगे मित्रों, इसलिए आपको सतर्कता बरतनी होगी। धन संचित करने में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहना होगा मित्रों, तथा एक बजट बनाकर चलना होगा जिससे आप अपनी आवश्यक आर्थिक क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग कर सकें। कर्क राशि वालों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। मार्च मासिक राशिफल 2026 के अनुसार ग्रहों की स्थितियां बताती हैं मित्रों कि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी राशि से अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु जैसे 5 ग्रह विराजमान रहेंगे मित्रों। तो द्वादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं मित्रों। बृहस्पति महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहकर आपको ज़्यादा परेशान करेंगे मित्रों, लेकिन 11 तारीख से उनके मार्गी हो जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी। कर्क राशि वालों, शुक्र अष्टम भाव में निकलकर नवम भाव में 2 तारीख को आ जाएंगे और उसके बाद 26 तारीख से दसम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सूर्य अष्टम भाव में निकलकर नवम भाव में आ जाएंगे और शनि के साथ युति करेंगे, इससे भी स्वास्थ्य में थोड़ा बदलाव आएगा। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, यहाँ तक कि आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखें। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं और त्वचा में एलर्जी जैसी समस्याएं इस दौरान परेशान कर सकती हैं मित्रों, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादा तला हुआ, मिर्च मसाले से युक्त भोजन करने से दूरी बनाएं और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने पर जोर दें। सुबह की सैर को बंद न करें मित्रों, और प्राणायाम और ध्यान करना आपके लिए बेहद असरकारक साबित होगा। कर्क राशि वालों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के विषय में। मार्च 2026 क्या कहता है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए मित्रों, तो मार्च मासिक राशिफल 2026 के अनुसार प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानीजनक हो सकता है मित्रों, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे। शुरुआत में सूर्य और शुक्र भी साथ रहेंगे मित्रों, उसके बाद अगली राशि में चले जाएंगे। तो मंगल का अष्टम भाव में पार्टनरशिप में होना सबसे ज़्यादा दुखदायी रहेगा मित्रों, एवं पनिशमेंट होकर जाना और उनके साथ खुद की उपस्थिति आपसी कलह कलेश बढ़ा सकती है। आप अपने प्रीतम से छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो सकते हैं मित्रों, और आपके बीच जुबानी जंग हो सकती है, जो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में दोनों को ही मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कर्क राशि वालों, रिश्तों में विश्वास जगाने के लिए आपको लगातार प्रयास करने होंगे। आपके प्रीतम को स्वास्थ्य समस्याएं भी इस दौरान परेशान कर सकती हैं,
इसलिए उनका ध्यान रखें मित्रों और एक दूसरे को मानसिक रूप से बल प्रदान करें। कर्क राशि वालों, अच्छे साथी बनने के प्रयास में आप उनका भरोसा भी जीतेंगे और उनका प्यार भी। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो आपके लिए ये महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। कर्क राशि, सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 2 तारीख से 26 तारीख तक शुक्र भी उनके साथ होंगे तथा 15 तारीख से महीने के अंत तक सूर्य उनके साथ होंगे, जिससे जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं के योग बनेंगे मित्रों। उनके साथ कभी अच्छी जगह घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में किसी बात पर उनसे लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। उनके भाई बहनों के साथ घूमने जाने की स्थिति बनेगी जो आपको खुशी देगी, इसलिए परिस्थितियों को अच्छे से संभालें और अपने रिश्ते में चमक बढ़ा दें मित्रों। कर्क राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर मार्च 2026 क्या कहता है। ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही मित्रों, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तो अष्टम भाव में होंगे, लेकिन 2 तारीख से नवम भाव में और 26 तारीख को दसम भाव में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में होंगे, वहाँ से दूसरे भाव को देखेंगे। कर्क राशि वालों, उसके बाद 15 तारीख से वह नवम भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर पहले से ही शनि महाराज विराजमान होंगे और वहाँ से उनकी दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर होगी। केतु महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इन सभी ग्रह स्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य दिखाई देगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं अब दूर होने लगेंगी और उन्हें पूरे महीने राहत महसूस होगी। कर्क राशि वालों, विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध आपको ज़्यादा खुशी और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा, जबकि पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। इस पूरे महीने उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं मित्रों। कर्क राशि वालों, ऐसे में आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपके भाई बहनों से संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि तीसरे स्थान के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने मंगल और राहु के साथ अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तथा शनि की दृष्टि पूरे महीने तीसरे भाव पर रहेगी, जिससे भाई बहनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनके साथ मिलकर उनकी हर चुनौती में उनकी मदद करेंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा मित्रों। कर्क राशि वालों, मंगल और बुध की दृष्टि अष्टम भाव से दूसरे भाव पर होने के कारण ससुराल पक्ष के लोगों को भी आपके परिवार के लोगों की कई बातें खराब लग सकती हैं। राशि वालों, अब चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित उन महा उपायों के बारे में जिनको करके कर्क राशि वालों मार्च का महीना और भी ज़्यादा मंगलमय हो सकता है। सबसे पहले आपको सोमवार के दिन शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा और श्री बजरंग बाण का पाठ करें मित्रों। बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना परम लाभदायक होगा। सोमवार के दिन व्रत रखने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी मित्रों। साथ ही मित्रों, कर्क राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको मूंगा रत्न धारण करना है, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।